Namaskar everyone, I am Ojesh Shankar from HIAS, and today we will be continuing our series of modern history, that is revised modern history through MCQ. And today we will discuss era of militant nationalism. हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था मॉडरेट्स के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अब हम लोग एक्सट्रीमिस्ट के बारे में देखेंगे, मिलिटेंट नेशनलिज्म के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से फेजेस इवॉल्व हुए हैं। जब हम इंडियन स्ट्रगल को देखते हैं ना, तो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब एक ग्रोथ है इस तरीके की कि शुरुआती मांग थोड़ी सी थी, बाद में जाके हमने स्वराज की मांग की। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ गया है। डायरेक्टली हम लोगों ने टाइम के साथ साथ हमारी डिमांड्स बढ़ी, हमारे स्ट्रगल के तरीके बढ़े। तो अब उसमें एक्सट्रीमिस्ट का क्या तरीका था, इसके बाद गांधी आएंगे, गांधी का क्या तरीका रहा है, वो सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। ओके, सो हियर वी विल स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चंस and in the same way we will discuss the concepts along with it. Okay, so first question, consider the following event. Congress split into moderates and extremist group. क्या ऐसा हुआ था? बिल्कुल हुआ था, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। दूसरा, रिवोल्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज। तीसरा, रिवोल्यूशन ऑफ नेशनल एजुकेशन। हाउ मेनी ऑफ द इवेंट्स हैपेंड इन कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1906? 1906 में क्या क्या हुआ था इनमें से? तो क्या कांग्रेस स्प्लिट हो गया था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में? नहीं, ये कब हुआ था? सूरत में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में, 1907 में। ठीक है, अब जैसे हमने एक चीज डिस्कस की थी कि वाइसरॉयज के टेन्योर को याद रखना है, तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स में कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन रहे हैं ये भी हमें याद रखना होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी। स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। मतलब ये तो गलत हमने कर ही दिया था। सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज आया यहाँ पे कि अब हम लोग स्वराज की तरफ आगे बढ़ेंगे, और दूसरा नेशनल एजुकेशन पे भी चेंजेस लाए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज के बारे में है स्टेटमेंट। क्या है भाई? द एक्सट्रीमिस्ट फेज एम्फसाइज्ड ऑन द मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल अगेंस्ट फॉरेन रूल बाय लॉन्चिंग पॉलिटिकल मूवमेंट। क्या वो लोग पॉलिटिकल मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे? बिल्कुल। एक्सट्रीमिस्ट लीडर ट्राइड टू रीओरिएंट इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशन टू वर्ल्डली लाइफ एंड लिंक देम विथ नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल। थर्ड, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरबिंदो घोष, फिरोज शाह मेहता वेयर अमंग द प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। तो क्या ये बातें सही हैं? क्या ये सारे लोग एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे? अब यही हमारा नया वाला ऑप्शन, वनली 1, वनली 2, वनली 3 वाली बात है। तो फिरोज शाह मेहता नहीं थे। लाल बाल पाल तो थे, बट फिरोज शाह मेहता नहीं थे, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट हो जाता है हमारा रॉन्ग, एंड स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, हेंस ऑप्शन नंबर बी, वनली 2। ओके, थर्ड क्वेश्चन, 1907 सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज सिग्निफिकेंट इन हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल बिकॉज 1907 में क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। ये हमें अभी तक याद हो जाना चाहिए क्योंकि हम लोग ये 4 से 5 बार रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, चौथा सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में क्या डिफरेंस था ये हमने पहले डिस्कस किया है। अब देखते हैं उस डिस्कशन के बेसिस पे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। While extremists sought political independence from British, moderates wanted British rule to continue in the interest of Indians. क्या ये बात सही है? While the extremists believe in militant method, moderates followed the principle of petition, prayer and protest. Second and third, religious patriotism became an important feature of extremist struggle. आंसर ये दिख गया अभी तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्ट्रगल वेयर एज मॉडरेट्स वेर इनलाइटेड इन मैटर ऑफ सोशल रिफॉर्म। क्या सिर्फ मॉडरेट जो थे वो सोशल रिफॉर्म पे ही फोकस कर रहे थे? तो जी हाँ, मॉडरेट सिर्फ सोशल रिफॉर्म पे ही मोस्टली उनका फोकस था। वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के थ्रू चीजों को हासिल करना चाहते थे, जबकि मॉडरेट जो थे वो पॉलिटिकली एक लड़ाई लड़ना चाहते थे, इसीलिए उनका सूरत स्प्लिट हुआ भी था। तो थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट,
and answer is B. Question number 5. With reference to contribution of Indians outside India to the freedom struggle, consider the following pair. पर्सनालिटी है ये, और ये किस एसोसिएशन से एसोसिएटेड थे? अब मदन लाल ढींगरा जी, ऑल इंडिया होम रूल लीग, मदन लाल ढींगरा क्या इससे एसोसिएटेड थे? सोहन सिंह भरकाना, गदर पार्टी, क्या एसोसिएटेड थे? लाला हरदयाल, बर्लिन कमेटी। ये तीनों नाम, इनके डिटेल्स, ये लोगों का एसोसिएशन, ये लोग कहाँ रहे हैं, किस किस देश में रहे हैं, कौन कौन से एसोसिएशन में थे, गदर पार्टी क्या थी, उनका फर्स्ट न्यूज़पेपर जो था वो किस लैंग्वेज में था, गुरुमुखी में था या उर्दू में, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? और इनके बारे में आपको पढ़ना होगा, ओके? करेक्ट आंसर इज बी, 2 and 3 आर करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि लंदन में कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मन, ओके? उनका एक न्यूज़पेपर आता था, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। गदर पार्टी बर्लिन कमेटी से जुड़े हुए तो थे ही हमारे लाला हरदयाल जी, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the below personality was not associated with कलकत्ता अनुशीलन समिति, a revolutionary group? इनमें से कौन नहीं थे एसोसिएटेड? अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है और आपको नहीं आता है तो आपको सीधे स्किप कर देना चाहिए, बिकॉज ये 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे अगर आपको नॉलेज नहीं है प्रॉपर तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट अनुशीलन समिति एक इंपॉर्टेंट समिति रही हुई है, अनुशीलन समिति एक इंपॉर्टेंट समिति रही हुई है, तो आपको इसके बारे में तो पढ़ ही लेना चाहिए, ठीक है? एंड द करेक्ट आंसर इज ए, मदन लाल ढींगरा जी इससे एसोसिएटेड नहीं थे, ठीक है? जतिन नाथ बैनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं, इनको बाघा जतिन भी कहा जाता था, ठीक है? इन्होंने जर्मनी से हथियार मंगाए थे, एक प्लान हुआ था, उस प्लान का नाम आप लोग पढ़ेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बरिंद्र कुमार घोष जी किस कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड हैं, ये भी आप लोग बताएंगे, ओके? और इन लोगों के बारे में ठीक से पढ़ना है। तो इस तरीके से हमारा मिलिटेंट नेशनलिज्म पे लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग गांधी पे, इमरजेंस ऑफ गांधी, अदर मूवमेंट्स लेड बाय गांधी, INA, और इन पे सब पे इजी तरीके से लेक्चर्स लेके आएंगे। टू रिवाइज विथ अस द मॉडर्न हिस्ट्री, स्टे ट्यून्ड इन आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके? थैंक यू।